everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and this is the second video of the second chapter. Okay, in the previous video we have discussed about globe, we have seen what is latitude, we have studied important parallel of latitudes, okay, and we have studied the different heat zones of the earth, okay. And in this video we are going to study about longitudes, standard time, okay. So first see what is longitudes. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Muteritz Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. Okay, so अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, these lines of reference are called the meridians of longitudes. अब देखिए यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड को लाया, सॉरी लैटिट्यूड को लाया, ताकि हम लोग किसी जगह का लोकेशन को बता सकें। लेकिन किसी प्लेस के लोकेशन को बताने के लिए सिर्फ लैटिट्यूड ही काफी नहीं है, क्योंकि लैटिट्यूड में अब ये प्रॉब्लम आएगा कि अगर हम कोई प्लेस को लें तो हमने सिर्फ एक जगह को मेजर किया, जैसे आप ये ले लीजिए, यहाँ पे ये लैटिट्यूड है। हमने कहा कि कोई प्लेस जो है वो 20 डिग्री कहीं पे आ रहा है, तो 20 डिग्री वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, या फिर वेस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रिसाइजली मतलब ठीक ठीक उस जगह का लोकेशन पाने के लिए हम लोगों ने एक नया इमेजिनरी लाइन सोचा, जिससे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो उसका काम क्या था कि ये प्रिसाइजली हमें बताएगा कि कोई जगह वो 20 डिग्री ईस्ट में है या 20 डिग्री वेस्ट में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक आइलैंड है टोंगा आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, तो इसका भी डिग्री 20 डिग्री साउथ है और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और एक और आइलैंड है इंडिया का म्यूटेरिट्स आइलैंड, जो कि उसका भी डिग्री 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है। तो इसको बताने के लिए हमने एक नया इमेजिनरी लाइन सोचा, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जो कि हमें उस जगह का प्रिसाइज लोकेशन बताएगा। ओके, और एक रेफरेंस पॉइंट भी है जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल तक जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। ओके, ये लाइंस दिख रहे होंगे आप लोग को, ये है लॉन्गिट्यूड्स। ओके, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, हमने पहले में देखा था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और ये क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये बने हुए हैं, पूरे फिगर में आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, and the distance between them are measured in degree of longitudes. अब जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है, वो किस में मेजर होता है, डिग्री ऑफ longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into second. अब इनका जो हर डिग्री है वो किस में डिवाइड होता है, वो मिनट में डिवाइड होता है, और हर मिनट जो है वो सेकेंड्स में डिवाइड होता है। They are semicircles and the distance between them decreases steadily to polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, सेमी सर्कल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिडिल लाइन है और यहाँ से ये सेमी सर्कल की तरफ जा रहा है। ओके, सेमी सर्कल लाइन फॉर्म कर रहा है, और जैसे ये पोल के पास जाता है, यहाँ पे पोल्स है, तो पोल के पास ऐसे पॉइंट आता है कि जहाँ पे ये बिल्कुल मीट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है इसका जो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से प्राइम मेरिडियन से जितना इसका डिस्टेंस है वो यहाँ पे आता है तो डिक्रीज हो जाता है, और ये यहाँ पे आके मिल जाता है, उसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, poles until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. ठीक है, तो यहाँ पे पोल के पास आके सारे मेरिडियंस जो है वो मिलते हैं। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length, thus it was difficult to number the meridians. अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में, तो ये देखिए ये इक्वल डिस्टेंस के नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस में नहीं है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है, इक्वल लेंथ भी है इन लोग का। ये जो लेंथ है इनका इक्वल है, क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जा रहे हैं, तो इनका लेंथ जो होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए इनको नंबर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि इनको नंबर कैसे करें। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich
where the British Royal Observatory is located. तो लोगों ने ये डिसाइड किया, सारे कंट्रीज के लोगों ने डिसाइड किया कि एक जगह से गिनती स्टार्ट होना चाहिए और वो जगह जो होगा वो होगा हमारा ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, जहाँ पे कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, तो वो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन होगा और वहीं से काउंट स्टार्ट होना चाहिए। तो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इसी मेरिडियन को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मतलब जानते होंगे प्रमुख, ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन इसी को हम लोग कहते हैं। तो यहीं से हम लोग का काउंट शुरू हुआ मेरिडियन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward। अब देखिए यहाँ पे ये है प्राइम मेरिडियन जो कि है आपका 0 डिग्री पे और इसके ईस्ट में जाते हैं हम लोग 180 डिग्री तक काउंट करते हैं और इसके वेस्ट में भी 180 डिग्री तक काउंट करते हैं, ठीक है। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है और इसके पीछे जो 180 डिग्री मेरिडियन है, ठीक है, ये जो फिगर है ये आपको अर्थ का फ्रंट पार्ट दिखा रहा है, तो इसके पीछे भी 180 डिग्री का होगा मेरिडियन, ठीक है, तो वो जो है ये दोनों क्या करता है, अर्थ को बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे कि हमारा इक्वेटर करता था वैसे ही प्राइम मेरिडियन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल बीम में अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो जो इस साइड में हो जाएगा वो बन जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और जो वेस्ट साइड में है वो बन जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको ये फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये हमारा प्राइम मेरिडियन है और ये हमारा इक्वेटर है, तो एक तरह से हमने अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, अगेन ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर भी तो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। अब प्राइम मेरिडियन जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. अब देखिए यहाँ पे ये जो है 0 डिग्री मेरिडियन ये हमारे अर्थ को बांट रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ईस्ट और वेस्ट का यानी कि ई और डब्ल्यू लिखते हैं लास्ट में, जैसे कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए एन या एस लिखते थे, वैसे ही इसमें हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए ई एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो 180 डिग्री ईस्ट है और जो 180 डिग्री वेस्ट है वो दोनों एक ही लाइन पे आके मिलता है, ठीक है, एक ही लाइन पे बनता है, जहाँ पे कि प्राइम मेरिडियन है इस तरफ, तो उसके पीछे जो लाइन जा रहा है यहीं पे 180 डिग्री ईस्ट भी होगा और यहीं पे 180 डिग्री वेस्ट भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude, ठीक है, तो हम अगर किसी प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं तो हम उस प्लेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं अर्थ पे कि वो अर्थ में कहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो धुबरी जो है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। तो अगर आपके पास ग्लोब होगा तो आप ये फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि कैसे आप किसी ग्रिड को उसका पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको लाइन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आपको दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होता है जो लंबा हो, लॉन्गी मतलब लंबा, ठीक है, तो ये होगा, एंड लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ, आप ऐसे याद कर लेंगे, इजी तरीका होगा याद करने का, लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ, तो यानी कि वो सोया होगा, तो ये लेटा हुआ लाइन से, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लैटिट्यूड्स हैं, ओके। और लॉन्गिट्यूड यानी कि वो लंबा होगा तो क्या होगा, खड़ा लाइन होगा, ओके। तो टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper. Level the vertical rows with numbers, ठीक है, जो भी vertical रो है उन्हें हम क्या करेंगे नंबर्स से लेवल करेंगे, जो ये रोज है, ठीक है, इन्हें नंबर्स हमने इन्हें मेजर कर दिया, ठीक है, ये देखिए जो कि हमारा लॉन्गिट्यूड्स है। एंड हॉरिजॉन्टल रो विथ लेटर्स, और जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम किससे करेंगे, लेटर से कर देंगे, ठीक है।
Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name the small circles as A, B, C, D and E. तो आपको क्या करना है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं उस जगह सर्कल कर देना है और उनको नाम लिख देना है A, B, C, D, E. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है let vertical lines represent east longitude and horizontal lines as north latitude. तो जो वर्टिकल लाइन है वो आपका क्या शो कर रहा है, ईस्ट लैटिट्यूड शो कर रहा है. ठीक है, सॉरी ईस्ट लॉन्गिट्यूड शो कर रहा है. एंड जो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये आपका क्या, ये आपका नॉर्थ लैटिट्यूड को लोकेट कर रहा है. ठीक है, तो वर्टिकल हो गया ईस्ट लॉन्गिट्यूड और हॉरिजॉन्टल हो गया नॉर्थ लैटिट्यूड. ठीक है, तो अब आपको पॉइंट बताना है. तो नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन, ए का पॉइंट बताना है. तो ए क्या है आपका, बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं सी का बता रही हूँ. ठीक है, तो सी जो है ये है सी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में एंड 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में. ठीक है, तो वैसे हम डी का पॉइंट भी बता सकते हैं. डी क्या होगा, ये होगा आपका ई डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि पॉइंट आउट करना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये देखिए ये हमारा ग्रीनविच. ठीक है, ग्रीनविच जो कि हमारा प्राइम मेरिडियन की तरह काम करता है. ठीक है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. अब आते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, कि लॉन्गिट्यूड और टाइम में आखिर क्या रिलेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. तो किसी भी टाइम को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अर्थ, मून और प्लैनेट्स इनका जो टाइम है इनको कैलकुलेट करें. पुराने जमाने में जो एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे वो यही काम करते थे, वो प्लैनेट्स के मूवमेंट के थ्रू टाइम को कैलकुलेट करते थे. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. अब देखिए हमारा जो सन है वो हर रोज सुबह को उगता है, सनराइज होता है एंड हर शाम को सनसेट होता है. तो वो एक तरह का बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द ईयर, मतलब वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्लॉक है जो कि कभी नहीं खराब हो सकता है. ठीक है, local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. और लोकल टाइम को हम ऐसे पता कर सकते हैं हमारे शैडो से. ठीक है, हमारी परछाई से. हमारी जो परछाई होती है वो दोपहर के समय सबसे छोटी रहती है, क्योंकि दोपहर के टाइम में जो सूर्य होता है वो हमारे सीधे सर पे होता है. ठीक है, हमारे हेड के ऊपर होता है, इसलिए उस टाइम हमारा जो शैडो है वो बहुत ही छोटा बनता है. लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम में जो सन होता है वो हमसे दूर में रहता है. ठीक है, हमसे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हॉरिजॉन्टल दूरी रहता है, तो इसलिए उस टाइम हमारा जो शैडो होगा वो सबसे ज्यादा बनेगा. ओके, अब आते हैं when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो जब प्राइम मेरिडियन जो होता है यानी कि जो ग्रीनविच है, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, वहां पे जो सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, सबसे ऊंचा पॉइंट पे होगा स्काई में, तो जो बाकी जो एरियाज है मेरिडियन के पास वहां पे मिड डे हो रहा होगा यानी कि दोपहर हो रहा होगा. ठीक है, अब पढ़ते हैं as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थ जो है रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो वैसे प्लेसेस जो कि ग्रीनविच के ईस्ट में है वो ग्रीनविच टाइम से आगे चलेंगे. ठीक है, ग्रीनविच टाइम से आगे चलेंगे और वैसे प्लेसेस जो कि ग्रीनविच के वेस्ट में है वो ग्रीनविच टाइम के पीछे चलेंगे. ठीक है, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस. अब इसका जो रेट ऑफ टाइम है, मतलब कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आगे चलना है कितना पीछे चलना है, वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. The Earth rotates 360 डिग्री in about 24 hours. ठीक है, एक दिन में हमारा जो अर्थ है वो एक स्पिन रोटेट करता है यानी कि एक सर्कल करता है जिसका डिग्री कितना है 360 डिग्री. ठीक है, which means 15 डिग्री an hour. तो इसका मतलब हुआ कि एक घंटा में हमारा जो अर्थ है वो 15 डिग्री घूमता है. तो 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, तो मतलब कि 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करता है. ठीक है, thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be
15 into 4 equals 60 minutes, that is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर 12 बजे दोपहर बजा होगा ग्रीनविच में, ठीक है, ग्रीनविच के वहां पे अगर 12 बजा होगा तो उसके जो ईस्ट साइड में रहेगा, यानी कि 15 डिग्री ईस्ट रहेगा, तो वहां पे कितना बज रहा होगा, वहां पे 1 बज रहे होंगे, क्योंकि हम लोग 1 घंटा उससे आगे चलते हैं ईस्ट साइड में। ईस्ट क्या चलता है, वो ग्रीनविच टाइम के अहेड चलता है, ठीक है, तो 1 घंटा आगे चलता है। But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. लेकिन ग्रीनविच के जो बेस्ट में होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, वो जो होंगे वो 1 घंटा पीछे चलेंगे। तो अगर ग्रीनविच के पास 12 बज रहे हैं तो बेस्ट साइड में क्या होगा, वहां पे 11 बज रहे होंगे, और इस साइड में क्या होगा, वहां पे 1 बज रहे होंगे, ठीक है। Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. तो वैसे ही जब ग्रीनविच में 12 बजेंगे दोपहर के, तो उसका जो अपोजिट साइड है, ठीक है, वहां पे रात के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिर वहां पे 24 घंटे का डिफरेंस आ गया, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday, ठीक है, तो हम कोई भी क्लॉक को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। The time shown by such a watch will give the local time for that place. तो उस टाइम जो वॉच हमारा घड़ी जो टाइम शो करता है वो उस जगह का लोकल टाइम होता है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि लोकल टाइम क्या होता है, टाइम तो टाइम है, तो हर जगह का अपना टाइम होता है, लेकिन फिर ऐसे क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, लोकल टाइम, ठीक है, तो लोकल टाइम उस जगह का होगा। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, ठीक है, तो जितने भी मेरिडियंस है उनका सेम टाइम होता है, सेम लोकल टाइम, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया का मैप है दिया हुआ, तो यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना, तो अगर अलग अलग मेरिडियंस है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो मतलब कि यहाँ पे टाइम भी डिफर करेगा, 1 घंटे से डिफर करेगा, क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा है कि जो भी ग्रीनविच के ईस्ट में रहता है और उसमें 1 घंटा आगे चलता है, जो भी वेस्ट में रहता है वहाँ पे 1 घंटा पीछे चलता है, तो यहाँ पे टाइम डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, it will be difficult to prepare a timetable for trains which crosses several longitudes. तो यहाँ पे देखिए टाइम टेबल बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि जो ट्रेन है वो एक टाइम पे यहाँ से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को पास करके जाता है, ठीक है। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarika in Gujarat and Dibrugarh in Assam. आप इंडिया का एग्जाम्पल लो, द्वारिका जो कि गुजरात में है और डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, इन दोनों के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल दूर, बहुत ही ज्यादा दूरी है, ठीक है। अब देखिए दोनों अलग अलग मेरिडियंस में है, इसलिए यहाँ पे टाइम डिफरेंस होगा, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा टाइम टेबल बनाने में, ओके। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग एक लोकल टाइम को लें ताकि सभी जगह वही टाइम शो करे और ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों के बीच में, ठीक है। In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. हमारे इंडिया में जो ये है 82.5 degree east, इसे हम लोग क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, ठीक है। The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. और इस एरिया में जो टाइम शो करेगा, जो लोकल टाइम यहाँ पे शो करेगा, वही हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होगा, ठीक है। और इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, कबीर लिव्स in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? तो अब ये कह रहा है, एक लड़का है, वो बोलता है कि मैं आज सो नहीं पाऊंगा, अपने दोस्त को कहते हैं कि मैं आज सो नहीं पाऊंगा क्योंकि आज मैच होने वाला है, और वो मैच जो है वो लंदन में 2 बजे दोपहर को स्टार्ट होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में
वो शाम के 7:30 में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको पता है क्या डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में? वो देखते हैं हम अभी। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 and 30 डिग्री ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT यानी कि ग्रीनविच टाइम। ठीक है, तो जो इंडिया है वो ग्रीनविच के ईस्ट में है, और हमने पढ़ा है कि जो भी ग्रीनविच के ईस्ट में रहता है वो ग्रीनविच टाइम से आगे चलता है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच टाइम के। ठीक है, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। तो इसी कारण इंडिया में जब 7:30 बज रहे होंगे तो लंदन में उस टाइम 2 बज रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम उनसे 5 घंटे 30 मिनट से आगे हैं। ठीक है, some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time। अब कुछ कंट्रीज जो है उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा longitudinal extent है। ठीक है, तो उन लोगों ने एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर as many as 11 स्टैंडर्ड टाइम। एग्जाम्पल के रशिया का लो, रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। ठीक है, the earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each। हमारा सॉरी हमारा जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 1 घंटा के से ईच जोन 10 कवर 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हमारा जो हर जोन है वो 15 डिग्री की लॉन्गिट्यूड पे कवर करता है। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का ट्रू शेप क्या है वो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सेकेंड है व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है बताना है आपको यहाँ पे। थर्ड है व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अर्थ का शेप क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अर्थ जो है पोल के पास फ्लैटेंड है और मिडिल में थोड़ा बल्ज बाहर निकला हुआ है। ग्लोब का आप क्या लिख सकते हैं कि ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ है। ठीक है, थर्ड लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट डी आते हैं व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 हीट जोन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आपका होगा टोरिड जोन, सेकंड आपका होगा टेम्परेट जोन एंड थर्ड आपका होगा फ्रिज जोन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है वो आपको बताना है एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है व्हाई डज द टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जो टोरिड जोन है वो उसमें सबसे ज्यादा हीट क्यों आता है? तो क्यों आता है? क्योंकि वहां पे सन जो है, सन के रेस जो है वो डायरेक्टली फॉल करते, डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ है कि व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। इंडिया में 5:30 क्यों बजे होते हैं जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंडिया जो है वो ग्रीनविच से ईस्ट में है। ठीक है, और इसी कारण वो 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है ग्रीनविच टाइम से। ठीक है, उसके बाद ये टिक द कैट आंसर है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 डिग्री। द फ्रिज जोन लाइज नियर, फ्रिज जोन कहाँ पे आपको मिलेगा? नियर द पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, तो यहाँ पे क्या होगा? 360। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ होता है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है वो आपको बताना है 82.5 डिग्री नॉर्थ, यही है ना। देखिए यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये आप लिख देंगे 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, ईस्ट मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स, लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो किस तरफ डिक्रीज होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे पोल्स। द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, आर्टिक सर्कल किधर देखने को मिलेगा आपको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है और ये आपको ड्रॉ करना है डायग्राम। वो कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है? यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे ये आप लोग को ड्रॉ करना है, ये वाला जो डायग्राम है आप लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। थैंक यू क्लास।